नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? हमारे ऑप्शंस है असम, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है असम। असम राज्य में जो है वो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वो पहले इंसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर वो इंसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस प्रश्न के लिए हमारे ऑप्शंस है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है लंदन में। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे देश का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों, हमारे ऑप्शंस है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने महात्मा गांधी को हाफ नेकेड बेगर यानी अदनंगा फकीर कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की किताबें काफ़ी पढ़ते थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस सवाल के लिए जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1869, 1879, 1889। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। तो इस सवाल के लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1869। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ये पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। दोस्तों, सोन, गंडक और कोसी ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे पूर्वी राज्य है और इसकी सीमा चीन से लगती है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 10 वर्ष। हर 10 वर्ष पर जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है, जिससे कि देश की जो एक्चुअल जनसंख्या है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, डेयरी विकास। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है दोमट मिट्टी, जो कि धान की फसल के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाने जाते हैं या संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भोपाल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नालिकर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
जल विद्युत से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए राणा प्रताप सागर का निर्माण किया गया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम होती है और इसे एपहीलियन भी कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इस उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।